सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ रहा है ये बहुत जल्दी पलटने वाला है और नहीं पलटा तो पलट दिया जाएगा साथियों, चैलेंज है हमारा। अरे रिव्यू पिटीशन नहीं होती सर को, सब कुछ जनता में पावर होती है, जनता सुप्रीम है भारत की, जनता में ताकत है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जिस दिन सड़क पे आ गए उस दिन सुप्रीम कोर्ट अपना रास्ता बदल देगा। आप लोग भी दो भागों में बढ़ गए ना, कुछ समर्थन में कुछ विरोध में। नहीं कोई भागों में नहीं, आप लोगों ने बांट रखा, आप दिखा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है दो भागों में। क्रीमी लेयर बिल्कुल नहीं बनेगा, क्रीमी लेयर बनेगा तो जर्नल में भी बनेगा, वो सब पे लागू होगा ना। आरक्षण का फायदा तो पढ़ा लिखा उठाएगा ही उठाएगा, जब पढ़ लिख नहीं रहे तो कहाँ से मिलेगी नौकरी बताइए। तो इसलिए वो हमें निकालना चाहते हैं, हमें फाट गिरना चाहते हैं बीजेपी वाले, इसलिए जो पॉसिबल नहीं है। आने वाले समय में सब कुछ सही होगा सर। भारत बंद इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है वो वास्तव में गलत है, एससी विरोधी है, जनता के विरोधी है और एकता के और देश की संप्रभुता के खिलाफ है सर। अभी संविधान के दायरे में रहकर ये रिक्वेस्ट की जा रही है, विरोध किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब यदि हमारी बात को मान ही नहीं गया तो 2 अप्रैल सन 2018 बिल्कुल धमकी दे रहे हैं, ये चैलेंज, ये धमकी दे रहे हैं कि या तो हमारी बात मान ली जाए, अदरवाइज इसके जो भविष्य में बहुत बुरे दूरगामी परिणाम होंगे सर। अच्छा, मैं कहने का मतलब जब इस समय संसद अलग बन चुकी है, दूसरी संसद चालू हो गई है, तो उस संसद में बाबा साहब की तस्वीर को वहाँ से हटाने का औचित्य क्या था? कोई औचित्य नहीं था। इसका मतलब ये मनुवादी सोच के लोग हैं और ये देखना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं लोगों को, और कुछ नहीं सर। कौन है मनुवादी सोच? मनुवादी बीजेपी की सरकार जो वहाँ बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने मूर्ति हटाई है, जिनके द्वारा मूर्ति हटाई गई है, वो बीजेपी के लोग। तो संविधान का राज आज से नहीं है, 1950 से ही संविधान का राज चल रहा है, 1950 से लागू है, लेकिन संविधान को पूरी तरह से लागू कहाँ किया गया? इसलिए संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा, छेड़छाड़ करते रहते हैं। और संविधान निर्माता की जो स्टैचू को हटा रहा है, ये वास्तव में इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए उन लोगों पर जिन्होंने बिना परमिशन के उसको हटाया गया साथियों। ना पहले बाबा साहब की तस्वीर को लगाएंगे, संविधान तो बच ही रहा है। संविधान बचाने की तो आपने देख भी लिया होगा, कहता कि 400 पार करते संविधान बदल गए, तो 400 पार की जगह 240 पर ला दिया तो संविधान तो अपना बच गया। अब संविधान से छेड़खानी नहीं होगी, अब तो मोदी जी सर पर रख के लेके जाएंगे संविधान को। कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान बदला जाए। संविधान अब खतरे में नहीं है, पहले खतरे में था ना, अब तो सरकार आ चुकी है, तो मिलजुल कर सरकार, ये कभी भी सरकार गिर सकती है। और यहाँ कई हजार पब्लिक है और ये विरोध कर रही है जो बाबा साहब की प्रतिमा जो आगे से हटा के पीछे लगा दी गई है, वो वास्तव में उसका घोर निंदन करते हैं हम और उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि साथियों ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे एक इंटेंशन है, क्योंकि हर 14 अप्रैल पे हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है संसद मार्ग पर, और उस मेले में जो लाखों लोग जो आते हैं पूरे देश से, जो एकता दिखाते हैं, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है लोगों को। मनुवादी सोच के लोगों ने उस मूर्ति को, हमारे बाबा साहब की स्टैचू को हटाकर पीछे ले गए। केवल बहाना यह था कि सौंदर्यकरण किया जा रहा है और उसी का अल्टीमेटम दिया जा रहा है और उसी का विरोध कर रहे हैं हम रात दिन कि उस मूर्ति को वहीं स्थापित किया जाए, क्योंकि उस मूर्ति को लगाने में हमारे कितने लोग जेल में गए थे, कितनी महिलाएं जेल में गई थी, और वो किसी के अपने पैसे की नहीं थी, समाज के पैसे की मूर्ति थी। इसलिए साथियों रात दिन या रात मेहनत जो कर रहे हैं लोग, विरोध कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और सरकार से या आग्रह कर रहे हैं और अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि भाई वो मूर्ति वहीं पर लगाई जाए। साथियों हम भी वहीं पे, हाँ बिल्कुल, बाबा साहब ने कहा था कि हर बात का विरोध करना चाहिए। अभी जो विरोध हो रहा है वो संवैधानिक दायरे में और कानून के दायरे में रहकर विरोध किया जा रहा है, और इस विरोध की वजह यह नहीं, वरना हम लोग, आप जानते हो, देश में असंवैधानिक तरीके से और इलीगल तरीके से रोड पर आए, संपत्तियां नष्ट हुई, कई लाख FIR दर्ज हुई। उसके बाद संसद ने हमारी सुनी और उसमें अमेंडमेंट करके लोकसभा में फिर उसको एजिटेड रखा गया। सेम इसी तरह ये दोबारा रिपीट ना हो और नए नए लड़कों पर FIR दर्ज ना हो, और कानून के दायरे में और संविधान के दायरे में, क्योंकि हम संविधान के प्रेमी हैं। संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात को मंगवाना चाह रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं, इसी बात की कोशिश कर रहे हैं कि मूर्ति वहीं पर लगाई जाए दोबारा से, इसीलिए लोग यहाँ आए हुए हैं। बीजेपी तो बड़ा सम्मान करती है बाबा साहब। ना तो बीजेपी सम्मान करती है, लेकिन एक तरफ से सम्मान करके वोटों का काम करना, वोटों को काम लेना, उनका केवल राजनीतिक फायदे के लिए सम्मान करना है, बाबा साहब के नाम को लेकर चलना है। ये जो बीजेपी के तो नुमाइंदे हैं, सरकार जो चल रही है उस समय बीजेपी की चल रही है। 4 जून को आंकड़े आए सरकार बनने के और 3 जून को ही बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ से हटा दिया गया सौंदर्यकरण का नाम लेकर कि उसमें सौंदर्यकरण किया जा रहा है, जो गलत है। वहाँ कोई समिति नहीं बनाई गई, कोई कमेटी नहीं, न किसी से पूछा गया कि वहाँ जो हर साल लाखों लोग जो आते हैं बाबा साहब के जन्मदिन पर, जो हमारी समिति बनी हुई है, आयोजन समिति अम्बेडकर 14 अप्रैल मनाने वाली, उसके किसी भी मेंबर से पूछा नहीं गया कि उस मूर्ति को कहाँ लगाया जाए। इसलिए साथियों यहाँ ये विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, दूसरी तीसरी बार है। बाबा साहब ने कहा कि मूर्तियों के लिए लड़ना, आंदोलन करना, वो बाबा साहब ने निकाला, लेकिन हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानते हैं, इसलिए वो प्रतिमा संसद में लगी है, संसद में जो लगी हुई मूर्ति है वो वहीं स्थापित की जाए। इसलिए हम मांग करते हैं सारे मिलकर, यहाँ हमारी ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन का एक यहाँ पर दस्ता आया हुआ है वकीलों का, वो भी यही डिमांड कर रहा है कि मूर्ति वहीं पर लगाई जाए। नहीं तो उस जगह नहीं लगाई ना जहाँ लगानी चाहिए।
ये थी जहाँ वास्तव में लगी, जिस गेट के पास में लगी हुई थी वो मूर्तियाँ में उसी गेट के पास लगनी है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मूर्ति वहीं लगाई जाए। जब एक संशोधन किया गया था कि जो भी शेड्यूल कास्ट का ओबीसी का सबको सुपरसीड करेगा, उसको कोटे से अलग, जनरल सीट से अलग रखा जाएगा। पहला इन्होंने वो संशोधन करके जो सुपरसीड कर रहा है कार्यकर्ता, उसको भी इन्होंने हमारे जो अनुसूचित जाति का कोटा है उसमें डाल दिया। उसी पर हमें जागना चाहिए था। अब जागे हम जब सब लुटने जा रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया जाना, इस देश के अंदर क्रांति पैदा करना है। और जब कहते हैं ना गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ दौड़ता है। ये सरकार हम लोगों को क्रांतिकारी, वो समाज के लोग जो 28,000 को 1 जनवरी 1818 में, कुछ भी तो हो रहा है ना। देखिए समाज जो है, हर आदमी शिक्षित नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी मानसिकता छोटी है, वो आदमी देर से समझेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब ये प्रतिमा लगी थी 2.5-3 लाख लोग जेल गए थे। मेरे गांव थापकेड़ा की रामेश्वरम नाम की महिला हमारे से जेल गई थी, उसके लड़की पैदा हुई थी। साहब पहले संविधान बचाना है, पहले मूर्तियाँ बचानी है। संविधान भी बचाना है और मूर्ति भी बचेगी, दोनों बचेंगे। कैसे बचेंगे? अरे ये क्रांतिकारी सब बचेगा, सब बचेगा। क्या है रास्ता आपके पास? रास्ता लड़ाई, संघर्ष, क्रांति। सड़क जाम करेंगे, देश जाम करेंगे, क्यों नहीं होगा? संविधान बचेगा। कौन किसकी हिम्मत है संविधान? वर्गीकरण हो जाता है आरक्षण में, तो दिक्कत क्या है आपको उससे? दिक्कत नहीं, ये फूट डालने की है, ये वोट का डिवीजन करने की है। इनका दिमाग खराब है। मतलब बंटवारा किया जा रहा। हाँ, ये बोलते हैं कि एक समाज ही खाएगा तुम्हारा रिजर्वेशन, जबकि जब तो समाज पड़ा है वो आगे बढ़ा है। पर याचिका डालने वाले भी तो आप ही के लोग हैं ना। देखिए याचिका डालने वाले हमारे लोग अनभिज्ञता में कुछ अपने प्रलोभन। अब 131 सांसद बैठे हैं, क्या उनको पता नहीं है बाबा साहब की प्रतिमा के नाते ही आप यहाँ बैठे हैं? पता नहीं है, मगर एक भी नहीं है। आना पड़ेगा, ये जनता निकालेगी, जनता निकालेगी। जागृति तो आधे नेता तो एनडीए वाले हैं, जो एनडीए के साथ है गठबंधन में। ये सब अनुसूचित, कैसे उम्मीद करोगे इनसे, आप बताइए। देखिए जो कहीं दल में है, हमारा सबका उद्देश्य बाबा साहब के संविधान को भी है इसमें, जो संविधान लेके घूम रहे थे। कोई बात नहीं, सबका एक उद्देश्य है, संविधान बताना। हम लोग तेलंगाना से आए, हैदराबाद वाले हैं हम लोग। जो वर्गीकरण करे ना, ABCD वर्गीकरण, वो उनको अलग बोल के आया। मैं हमारे वाले यहाँ पर 5,000 जने आया यहाँ को, इसलिए बोल के मैं बीजेपी अगस्त 1 तारीख को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण का बारे में वो रिजर्वेशन बारे में उन्हें जस्टिस दिया। इसलिए बोल के हम तो हमारे SC वाले को अलग करे तो किसकी भी नहीं छोड़ दूँ। आज यहाँ जंतर मंतर को आए तो बीजेपी वाले को एक ही बात बोलता हूँ, हमारे को अलग करे तो उन लोगों को चीर डाल दूँ बोल के बोल रहा हूँ। मैं एक बात बोल रहा हूँ।